राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास की कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 127 की चौथी और पांचवी, तीसरी और चौथी चौपाई श्रवण किए थे। आज हम पांचवी और छठवीं पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे तो कामदेव आया। कामदेव ने अपनी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन मुनि के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जाते जाते कामदेव ने महाराज नारद जी की बड़ी प्रशंसा की है। उसने कहा, महाराज धन्य हो, आप जैसा महात्मा ही हमने नहीं देखा। आपके अंदर काम तो है ही नहीं, क्योंकि नहीं आप उद्वेलित नहीं हुए, और आपकी समाधि भंग करने में आया था और आपने क्रोध भी नहीं किया, और लोभ इंद्रलोक का है ही नहीं आपको। तो इसका मतलब आप काम क्रोध लोभ तीनों के विजेता। आप जैसा कोई नहीं महाराज। बड़ी प्रशंसा की। देखिए, जब किसी की प्रशंसा होती है तो प्रशंसा के बाद उसके अंदर अभिमान हो जाता है, और अभिमान ही पतन का कारण होता है। अब जब उसने कहा, महाराज आपने तो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया है, तो नारद जी ने उसकी बात को सुना, अपने मन में विचार किया, बात तो सही कह रहा है। क्योंकि भगवान शिव ने भी काम को जीता है, लेकिन जला दिया है, क्रोध के द्वारा किया है। और लोभ भले न हो भगवान शिव के अंदर, लेकिन अपनी प्रिया पार्वती को साथ में ही रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपने आप को उच्च स्थिति में नारद जी देख रहे हैं। इसलिए उनके मन में विचार आया कि मैं अपनी विजय की जो गाथा है सबसे पहले भगवान शिव को सुनाऊं। तब नारद गव ने सेव पाही, अजिता काम यह मित मन माही। मार चरित संग करहि सुनाए, अवति हित लागी महेश सिखाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामदेव सहायकों से जब चला गया तो नारद जी शिव जी के पास गए। काम को जीता है मैंने, ऐसा अहंकार उनके मन में आ गया। उन्होंने शंकर जी को महाराज मार चरित सुनाया। शंकर जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। दूर से देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। मन में बड़े प्रसन्न हुए कि आज मैं धन्य हो गया कि नारद जी आ रहे हैं, भगवान की कथा जरूर सुनाएंगे। क्योंकि भगवान के पास रोज आते जाते रहते हैं, तो भगवान का कुछ चरित्र जरूर सुनाएंगे। महाराज वहां जब आए तो कामदेव ने इंद्र की सभा में कहा ही था। इंद्र आदि देवता सब नारद की प्रशंसा कर रहे हैं, और अथवा देवताओं के यहाँ विदित हो चुका है, वहां जाकर के कहने का कुछ प्रयोजन नहीं रह गया था। ब्रह्मा विष्णु महेश को विदित नहीं। महाराज देवताओं को तो पता लग गया कि हाँ काम को जीत लिया है नारद ने, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता है। तो महाराज जो है उसने नारद जी ने सोचा कि भाई इनको भी तो पता लगना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के पास गए, क्योंकि शिव जो है अहंकार के स्वरूप ही है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन चित्त महान, मनुजबा सचराचर रूप राम भगवान। यानी अहंकार का स्वरूप तो अहंकार है, अहंकार शिव है, और नारद को भी अहंकार है। और अहंकार पहले महाराज इनको अपने स्वरूप के पास ले जाता है। जहां सारा अहंकार उत्पन्न होता है वहीं पर पहुंचाया।
अब जो है अहंकार नारद जी जैसे देवर्षि को शिव जी के पास इसलिए ले जा रहा है कि मानो शिव जी को एक दूसरे कामारी पद्दंदी का दर्शन करा दे। महाराज, जीता काम अहमित मन माही, अर्थात काम को जीतने का अहंकार, इसी से काम को जीतने का समाचार कहने गए। अहंकार है, इसका प्रमाण प्रत्यक्ष कि कहाँ तो रमापद अनुराग में मगन थे, जहां जाते थे नारायण नारायण करते हुए जाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। और आज महाराज वो प्रत्यक्ष कहाँ तो रमापति अनुराग से मगन थे, अब उठकर चल दिए, बैठे नहीं रह गया तो औरों को जनाने चले। महाराज शिव जी के पास पहुंचे लेकिन प्रणाम आज कुछ नहीं किए, क्योंकि नारद जी अब अपने आप को उनसे भी अधिक समझते हैं। काम को जीता है, शत्रु को मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं। काम तपस्वी लोगों का शत्रु है, सो हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ। शिव जी ने काम को भस्म कर दिया पर उससे प्रणत नहीं कर सके। मेरा प्रभाव शिव जी से अधिक हो गया। अभी तक काम को जीतने वाले केवल शंकर जी ही थे। अहंकार के कारण उनके पास पहले गए, ये बचाने के लिए कुछ आपने ही काम को नहीं जीता है बल्कि हमने भी जीता है। आपको क्रोध भी हुआ, आपकी समाधि भी छूटी थी, पर हमें कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ, न समाधि छूटी न मेरा क्रोध हुआ। नारद जी कह रहे और आपकी समाधि भी छूट गई थी, विघ्न भी उपस्थित हुआ। गौने का मतलब कह करके मुनि के मन में अपनी जय प्रकट करने की उत्सुकता दिखाई। चले कहाँ, चले न कहाँ, पहुंचना कहाँ। इस तरह अहंकार का प्रभाव चाल करके भी संकेत रूप में दिखाई दिया और हमारी रक्षा से काम क्रोध हाथ जीते जाते हैं। भगवान नारद जी के द्वारा उपदेश भगवान ने कहा। महादेव जी कुछ पूछते कि नारद कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, हाल चाल पूछते, कुछ शिष्टाचार होता। लेकिन महाराज अहंकार भी तो हो सकता। शिव जी मोहिनी रूप स्वरूप को देख करके काम को रोक नहीं सके। ब्रह्मा विष्णु की काम जीत नहीं कहे जा सकते। त्रिलोक में हमारे समान कोई है ही नहीं, नारद जी को ऐसा लगा। ब्रह्मा सरस्वती के पीछे दौड़े थे, विष्णु लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकते। क्रोध अवश्य जीता। महाराज इसका मतलब यह है कि किसी को अपूर्व वस्तु मिले तो वह उचित है, वह उसे अपने मित्र की दिखावे, अथवा जो विद्या किसी के पास होती है उस विद्या के आचार्य के पास जाकर के अपने गुणों को प्रकट करता है। शिव जी के काम के जीतने में मुख्य, अतः उनके पास आश्रय गए। और आज भगवान शिव खुश हैं कि चलो नारद जी आए हैं, कथा सुनाएंगे भगवान की। लेकिन महाराज राम कथा की जगह वो मार कथा सुनाने लगे, उल्टी। मार चरित शंकर ही सुनाए, अवतीत लागी महेश सिखाए। महादेव जी कुशल भी नहीं पूछने पाए और शिष्टाचार भी हुआ। दृष्टि पड़ते ही कामचरित कहने लगे। जाते तो महाराज कामचरित नहीं कहने लगे होते। तो महादेव जी कुशल पूछते, बैठा के फिर बोले, जैसे क्षीर सागर में हुआ। लेकिन यहाँ मारचरित शंकर ही सुनाए कह करके शंकर अर्थात कल्याणकर्ता को महाराज सुनाया। शंकर जी ने कल्याण की बातें इनसे कहते हैं। शंकर जी ने कहा, भाई ये तो मारचरित सुना रहे हैं, अकल्याण करने वाला है। उन्होंने देखा है नारद तो हमारा प्रिय भगत है, अति जान महेश सिखाया, इसलिए सिखाया कि इनकी दुर्दशा ना हो। अति प्रिय में दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है। अगर अपना प्रेमी है, उसके अंदर कोई कमी दिखाई पड़ती, दोष दिखाई पड़ता, तो आप उसको समझाइए। अब यहाँ भगवत भक्त अति प्रिय है इनको, नारद जी, राम जी, भगवान शिव को, उस पर भी नाम जापक है। इनसे अति प्रिय होने में क्या संदेह हो सकता है। महाराज गोस्वामी जी का महाराज काव्य कौशल, उनके शब्दों के आयोजन देखें। कामदेव के अनेक नामों से यहां मार को ही चुना गया। नारद जी ने मार को कहा,
यानी ये सदा रामचरित गाया और सुनाया करते थे। आज मारचरित सुना रहे हैं। और यहाँ पर जब सुखाया तो महाराज भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और जो है बहुत दुखी हुए कि भला बताओ, भगवान का भक्त, परम प्रेमी, हमारा भी जो है भगत, और ये जो है महाराज जो है काम मारचरित सुना रहा है। मारचरित शिव पुराण के सर्व सभ्यतम गर्भनम, यहाँ कहीं अधिक उत्कृष्ट भाव गर्भित। अतप्रिय जान महेश सिखाए, यानी जो है विष्णु को महत्वतम, यह भी भाव आ गया कि विष्णु भक्त होने से तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, लेकिन तुम मारचरित सुनाए ये अच्छा नहीं। हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये जो कथा आपने मेरे को सुनाया है ये किसी को मत सुनाना। और भगवान के पास तो अगर जाओ और वहाँ चर्चा भी चले तब भी छुपा देना। महाराज जी शंकर जी उपदेश दे रहे हैं, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। ये पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 127 की जो है 5वीं 6वीं चौपाई को श्रवण किया है। कल हम 7वीं 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 127 को करने की चेष्टा करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।